सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प केस आया, यानी जो हिंदुओं में जो संपत्ति है उसका विवाद है। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों आमने सामने हैं किसी भी महिला के। और ये जो केस है वो ये है कि अगर कोई हिंदू महिला निसंतान हो और विधवा हो, उसकी भी मौत हो जाए बिना वसीयत किए, तो फिर उसकी संपत्ति जो है किसे जाएगी। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसके जो प्रावधान है उसके मुताबिक, ये प्रावधान जो है 15(1)(b) जो प्रावधान है उसके मुताबिक अगर ऐसी महिला की मौत हो जाती है तो जो उसकी संपत्ति है वो पति के परिवार के पास, जो है उत्तराधिकारी हैं उनके पास जाएगी। तो यहाँ पर मायके वाले जो हैं वो चुनौती लेकर पहुँचे थे और उनका ये कहना था कि ये प्रावधान ठीक नहीं है और इस प्रावधान की वैधानिकता को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो इस पर सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी नागरत्ना ने बड़ी टिप्पणियां हिंदू विवाह को लेकर भी की है और इस प्रावधानों की वैधानिकता का परीक्षण करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सैकड़ों सालों से जो हिंदुओं की जो रीति शादी की चली आ रही है उसको देखना चाहिए कि हिंदू समाज कैसे नियंत्रित होता है। और जब शादी होती है हिंदू समाज में तो कन्यादान शब्द का भी इस्तेमाल होता है, उसको सबको समझना चाहिए। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जब किसी परिवार की लड़की की शादी होती है तो उसका कन्यादान वो परिवार करता है, यानी अपनी पूरी कन्या को वो पति और उसके परिवार को दान में कर देता है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है गोत्र का दान भी है, महिला फिर पति का सरनेम इस्तेमाल करती है, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर महिला को गुजारा भत्ता चाहिए होता है तो वो पति पर केस करती है, उसके परिवार पर केस करती है, वो अपने भाई पर केस नहीं करती, मायके वालों पर केस नहीं करती। तो इसलिए हम इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हालांकि जो केसेस थे जिसमें मायका और ससुराल पक्ष दोनों संपत्ति के विवाद पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जो है कुछ केसेस को उन्होंने मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है कि जाकर मध्यस्थता करके आपस में इस मामले को सुलझाएं। कुछ केसेस को नवंबर में सुनवाई के लिए रखा है। काफ़ी अहम ये मुद्दा है। यहाँ पर करीब 5 याचिकाएं आई हैं जिसमें प्रावधान को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि सिर्फ ससुराल पक्ष को, यानी पति के जो उत्तराधिकारी हैं उनको ही संपत्ति में हिस्सा क्यों मिले। अगर कोई हिंदू महिला निसंतान और विधवा है और बिना वसीयत किए वो उसका निधन हो जाता है तो उस पर मायके वालों का भी, उसका जो परिवार है उसका भी हक होना चाहिए। ये मुद्दा यहाँ पर आया था। बड़े बड़े वकीलों ने इस पर अपने पक्ष भी रखा। कपिल सिब्बल, मेनका गुरुस्वामी और सुमीर सोढ़ी जैसे वकील थे वो पेश हुए, लेकिन जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर हम नहीं जा सकते। ये इस तरह भी देखना होगा कि प्रावधान जो हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के ये जो प्रावधान हैं इसको इसी तरीके से जो हिंदू समाज इतने समय से रेगुलेट होता आया है उसी के तहत बनाया गया है। और हम नहीं चाहते हमारा कोई ऐसा फैसला आए जो फैसला जो है हज़ारों साल से जो परंपरा जो चली आ रही है उसको बीच में रोक दे या उसे तोड़ दे। तो काफ़ी अहम है ये मुद्दा और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जो संपत्ति विवाद है उसकी तरह मीडिएशन कराने को तैयार हो गया है। कुछ की सुनवाई वो बाद में भी करेगा। तो यहाँ बहुत सारे केसेस आए थे जिसमें हिंदू महिला जो है वो, उनके पति का पहले निधन हो गया, वो निसंतान थी, उन्होंने वसीयत भी नहीं की थी और उनकी मौत हो गई। और ऐसे में जो है जो ससुराल पक्ष को उनकी संपत्ति जो प्रावधानों के तहत मिलने वाली थी उसको मायके पक्ष के लोगों ने चुनौती दी थी। हालांकि प्रावधान ये भी कहता है कि अगर कोई संपत्ति उस महिला को मायके से मिली है और ऐसी महिला की मौत हो जाती है तो उतनी संपत्ति उनको मायके वालों को ही के ही पास जाएगी, लेकिन जो बाकी जो संपत्ति है उस पर पहला हक जो है पति के जो उत्तराधिकारी हैं उनको होगा। और उसमें उनकी महिला का बेटा हो सकता है, महिला की बेटी हो सकती है, जो बेटी या बेटा उनके बच्चे हो सकते हैं। अगर वो नहीं हैं, संतान भी नहीं है, निसंतान है, तो फिर जो ससुराल के जो दूसरे लोग हैं जैसे पति का भाई, तो वो संपत्ति जो है फिर उनके पास जाएगी। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम और लंबी चौड़ी सुनवाई भी हुई। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।